हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गुरुकुल परिवार। माय नेम इज प्रवीण कुमार। तो जैसा कि हमने इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट किया था, ये जो कोर्स है ये सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिसमें इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, इंग्लिश का रोल होता है, उसके लिए बहुत बहुत ही यूजफुल होने वाली है। और इसके साथ साथ अभी जुलाई में वर्ग एमपी टेट वर्ग 2 का जो पेपर है उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है क्लास। तो हमने जो डे फर्स्ट था, डे 2 था, उसमें हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े थे जिसमें अपन ने नाउन टॉपिक को उठाया था। तो नाउन को अपन ने कुछ कंप्लीट कर लिया था। आज अपना है डे 3। डे 3 में भी अपन को क्या पढ़ना है? नाउन पढ़ना है, उसको आगे देखना है। तो आइए देखते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना था, हमने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े थे, आज हमें देखना है टाइप ऑफ नाउन। क्या देखना है? टाइप्स ऑफ नाउन। तो टाइप्स ऑफ नाउन में नाउन दो तरह के होते हैं, एक तो काउंटेबल नाउन और एक दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन, कॉन्स्टेबल, अरे भैया ये हमारे टाइपिस्ट साहब जाने क्या लिखते हैं, यहां इसको पहले सही कर लीजिए। काउंटेबल, और इधर भी शायद गलत लिखे हैं, इसको भी सही कर लीजिए। काउंटेबल, इधर भी इसको सही कर लीजिए। बहुत बढ़िया। कांस्टेबल की तैयारी करते करते काउंटेबल को कांस्टेबल बना दिया। अनकाउंटेबल, ठीक। तो ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, आप भी ध्यान देते रहिए, ठीक है ना। आइए देखते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब भाई काउंटेबल नाउन क्या होता है? तो काउंटेबल नाउन ऐसा नाउन जिसकी हम गणना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काउंटेबल नाउन वह नाउन है जिसकी हम गणना कर सकते हैं। गणना ऐसे लिखते हैं, गणना की जा सके। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन जिसकी गणना नहीं की जा सके। तो काउंटेबल में आपको क्या बोलना है? जिसकी गणना की जा सके। और अनकाउंटेबल में आपको क्या बोलना है? जिसकी गणना ना की जा सके। अब काउंटेबल नाउन जो होता है, जैसे आप एग्जांपल देख सकते, बॉय हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया, गर्ल हो गया, चेयर हो गया, एप्पल हो गया। तो ये जो है हमारे, वो सारे क्या हैं? काउंटेबल नाउन है। आप बॉय हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया, इनकी काउंटिंग कर सकते हैं। एक बॉय, दो बॉय, तीन बॉय, इस तरीके से 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, आप काउंटेबल काउंट इनको कर सकते हैं। इसलिए सारे क्या हैं? काउंटेबल नाउन। इसके बाद काउंटेबल नाउन जो होता है उसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों बना सकते हैं, मतलब सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, है ना। और दूसरी चीज इसमें हम देखो, जो हमने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े थे, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो उनमें से कुछ जो नाउन होते हैं वो काउंटेबल होते हैं और कुछ जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये जो सारे नाउन होते हैं ये काउंटेबल होते हैं, इनकी गणना हम कर सकते हैं। उसी प्रकार अनकाउंटेबल में, जैसे आप एग्जांपल देखेंगे, अनकाउंटेबल जो होता है वो वह नाउन होता है जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे वाटर हो गया, वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते। शुगर हो गया, आप इसको भी काउंट नहीं कर सकते। मिल्क हो गया, गोल्ड हो गया, एयर हो गया, सॉल्ट हो गया, तो इनको आप क्या कर सकते? इनको आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरी चीज, अनकाउंटेबल नाउन में हम केवल सिंगुलर, आप सिंगुलर नाउन का, जो अनकाउंटेबल होते हैं वो ऑलरेडी क्या होते हैं? सिंगुलर ही होते हैं, आप उनका प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक। इसके बाद जैसे आपका मटेरियल नाउन हो गया और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, आप इनकी गणना नहीं कर सकते, आप इनको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक। आ रही बात समझ में? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आपको कुछ नहीं करना है भैया, अपने 5-5 दोस्तों के पास जरूर शेयर करते रहिए, है ना, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है
नाउन, नंबर एंड केस। अब क्या होता है, जब हम जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनको सिंगुलर से प्लूरल भी बनाते हैं, बनाते कि नहीं। और दूसरी चीज अनकाउंटेबल में तो हम क्या करते हैं, केवल सिंगुलर होता है उसमें प्लूरल नहीं बनाते। तो जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स देखने होते है ना। क्योंकि क्या होता है, जब अगर हमारा सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। इसीलिए हमें इन सारी चीजों का तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे नियम नंबर 1 है कि साधारणतया नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जिनके हम लास्ट में, जिनके अंत में हम एस जोड़ देते तो वो क्या बन जाता, प्लूरल नाउन बन जाता। कैसे, जैसे देखो बॉय, तो बॉय में अगर हम एस जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, वॉइस, समझ रहे। गर्ल, तो गर्ल में एस जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स। बुक, बुक में एस जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, बुक्स। पेन में एस जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, पेन्स। काउ में एस जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, काउस। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते, केवल एस जोड़ करके हम उसको प्लूरल नाउन बना सकते हैं, है ना। इसके बाद हमारा नियम नंबर 2 है। नियम नंबर 2 क्या है, तो नाउन के अंत में ओ, अब इधर बहुत ध्यान देना भैया, इस पर थोड़ा ध्यान देना। ओ, एस, सी एच, एस एच, एक्स, जेड, डबल एस हो तो उसमें ई एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। अब अगर आपको किसी भी नाउन के लास्ट में, किसी भी नाउन के अंत में आपको ये सारे वर्ड दिखते हैं, ये सारे अक्षर दिखते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उसमें ई एस जोड़ देना। ठीक, जैसे बस, तो बस में आपने ई एस जोड़ दिया तो क्या हो गया, बसेस। टैक्स, टैक्सेस। क्लास, क्लासेस। वॉच, वॉचेस। मैंगो, मैंगोस। तो इस तरीके से अगर आपको ये लेटर दिखते हैं किसी भी नाउन के लास्ट में, तो आपको क्या करना है, आपको उसमें लास्ट में ई एस जोड़ करके उसको प्लूरल नाउन बना देना। ठीक, इसके बाद हमारा जो रूल नंबर 3 है उसमें क्या कहता है, अगर कोई नाउन वाई पर खत्म हो और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट हो तो वाई की जगह आई ई एस का प्रयोग कर प्लूरल बनाया जाता है। ये हमारा नियम नंबर 3 है। इसमें देखिए क्या होता है, जब आपको कंपटीशन एग्जाम में जो इसके क्वेश्चन आते हैं वो एरर वाले आते हैं। अगर आपको प्लूरल नाउन दे देगा तो आपको उसी हिसाब से उसकी वर्ब का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे हमें अब बाद में इसकी अपन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। पहले आप इसके बेसिक पर बहुत विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन तो आसानी से उड़ा देंगे। ठीक, जैसे आर्मी, तो आर्मी के लास्ट में देखो इधर, जैसे आर्मी लिखा था, इसके लास्ट में वाई आया, वाई से पहले एम क्या है, एम एक कॉन्सोनेंट है। हमने आपको वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल हमारे 5 होते हैं, वॉवेल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा जो सारे होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, है ना, 21। तो आपको इनको छोड़ करके बाकी अगर 21 कॉन्सोनेंट दिखते हैं तो आपको क्या करना है, वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो आपको इस वाई को हटा करके क्या कर देना है, आई ई एस लगा देना, तो आर्मीज हो जाएगा, आर्मीज। लेडी, लेडी का क्या हो जाएगा, लेडीज। क्या कर रहे हैं आप, केवल वाई को हटा रहे हैं और उसकी जगह आई ई एस लगा रहे हैं। बेबी, बेबीज हो जाएगा। सिटी, सिटीज हो जाएगा। स्टोरी, स्टोरीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आई ई एस लगा करके प्लूरल बना सकते हैं। इसी में एक और रूल होता है हमारा, चौथा जो रूल होता है वो होता है कि अगर कोई नाउन वाई पर खत्म होता है, इसी के जैसा होता है कि अगर कोई नाउन वाई पर खत्म होता है और उससे पहले कोई वॉवेल आ जाए, क्या आ जाए, अगर कोई वॉवेल आ जाए, जैसे अगर कोई वॉवेल आ जाए तो हम उसमें वाई को नहीं हटाते हैं, केवल उसमें क्या कर देते, एस लगा देते और काम हो जाता। कैसे, जैसे अपन ने लिखा डे, तो डे, डे, अब देखो वाई के पहले क्या है, वाई के पहले क्या है, वॉवेल है। वॉवेल है तो क्या करोगे, केवल एस लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा भैया, डेज हो जाएगा। ठीक, जैसे की,
की। अब देखो पहले क्या है वॉवेल, तो अपन क्या कर देंगे कीज, ठीक। जैसे बॉय तो अपन क्या कर देंगे बॉयस, समझ रहे। जैसे टॉय तो अपन क्या कर देंगे टॉयज। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर वाई है और वाई से पहले कोई वॉवेल है तो आप वाई को नहीं हटाएंगे, क्या करेंगे वाई को नहीं हटाएंगे, केवल उसमें एस लगाएंगे। हाँ, अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो आप वाई को बिल्कुल उठा के फेंक देना वहां से, वाई को हटा करके आई ई एस लगा देंगे, ठीक है। तो ये अपने इसके कुछ रूल्स थे, 4 रूल्स को अपन ने देखा है। आप इसकी भैया प्रैक्टिस कीजिए, इसको पढ़िए, इसको नोट कीजिए, इसके नोट्स बनाइए, इसका रिवीजन कीजिए। अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, आपको बेसिक चीजें समझ में आ जाएंगी, तो आप क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को भैया लाइक करें, शेयर करें, अपने 5 कम से कम दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका इतना ही सपोर्ट चाहिए कि आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, है ना। बाकी अगर आपको इनकी पीडीएफ वगैरह चाहिए हो तो ये अपना व्हाट्सएप नंबर है 9131080558, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक। और ये जो है द गुरुकुल परिवार, आप जाकर के इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से पूरी ग्रामर फ्री में देखने को मिल जाएगी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।